नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज़ की खास खबरों के साथ। पेश है आज 4 दिसंबर 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना में बड़े सुधारों पर विचार किया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि डीवीपीएफ पेंशन धारक और उनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन कार्ड में जमा राशि को उनके बच्चों को सौंपने का प्रावधान किया जाए। यह कदम पेंशन योजना को और आकर्षक और श्रम मंत्रालय द्वारा उठाया जा रहा है। इसके अलावा मंत्रालय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी पेंशन राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवा अवधि लंबी है लेकिन पेंशन की राशि कम है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा महेश नगर जयपुर की सीआई कविता शर्मा पर भड़क गए। उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले छात्र नेताओं के घर जाकर उनके परिवार माता पिता को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेवजह पुलिस ने छात्र नेता को उनकी पत्नी के साथ कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान सीआई मंत्री से पूरी सादगी से पेश आई और वे सिर्फ इतना ही कहती रही कि सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, आराम से बात करिए। इस दौरान मंत्री ने जयपुर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी साउथ से भी बात की। राजस्थान पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन के बेंच ने सुनवाई करते हुए जवाब तलब किया है और नियुक्ति के बाद एसओजी से जांच को लेकर जवाब मांगा। इस संबंध में शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निर्देशक, कर्मचारी चयन बोर्ड और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस बोर्ड भेजा है। दरअसल याचिकाकर्ता का कहना था कि नियुक्ति के बाद सीसीए नियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन एसओजी को जांच कैसे दी गई। ऐसे में एसओजी को वेरिफिकेशन का अधिकार नहीं है। चित्तौड़गढ़ के सेंगवा हाउसिंग बोर्ड में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी की घटना हुई। चोर करीब 12 किलो चांदी और 95 ग्राम सोने के गहने चुरा कर ले गए। सुबह के पास एक डेयरी संचालक ने जब ज्वेलरी शॉप का शटर खुला हुआ देखा तो उन्होंने शॉप के मालिक को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस जाब्ता वहां तैनात हुआ और शहर के हाउसिंग बोर्ड में श्री सांवरिया ज्वेलरी की दुकान पर बीती रात यह चोरी की घटना हुई। देश में सबसे कम यात्री किराया रेल का होता है। ट्रेन का फेयर तो बस के मुकाबले भी काफी सस्ता होता है। रेल के किराए का काम होने के कारण सबसे बड़ा है कि सरकार की ओर से यात्री किराए पर दी जाने वाली सब्सिडी है। लेकिन क्या जानते हैं कि रेलवे यात्रियों को किराए पर कितनी सब्सिडी देता है? संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश में हर रेल यात्री को यात्रा टिकट पर 46% की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए सब्सिडी पर हर साल 56,993 करोड़ रुपए की राशि खर्च करता है। जनवरी से कुछ कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू पहले की कीमत बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी है। 1 जनवरी 2025 से ऑडी के सभी मॉडल्स की कीमत बढ़ने का ऐलान किया गया है। अजमेर में ख्वाजा साहब के 813वें उर्स को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। बुधवार को ईआरटी कमांडो और पुलिस ने दरगाह क्षेत्र का निरीक्षण किया और इसकी रिपोर्ट तैयार करके अधिकारियों को दी। दरअसल 28 दिसंबर से ख्वाजा साहब के 813वें उर्स की शुरुआत होने जा रही है। ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज यानी 4 दिसंबर से शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे मीटिंग के लिए फैसले की घोषणा करेंगे। आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। एपीसी में कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें से 3 केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्ति दास, डिप्टी गवर्नर माइकल यात्रा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंजन है। सरकार ने 1 अक्टूबर को कमेटी में राम सिंह और 3 नए बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की है। झुंझुनू में राज्य बीमा व प्रावधायी विधि निर्माण के कर्मचारियों की आईडी का गलत इस्तेमाल करके रिटायर्ड कर्मचारी ने 62 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा कर दिया। इस संबंध में राज्य बीमा व प्रावधायी विधि विभाग की संयुक्त निदेशक ने विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निर्देशक के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज करा। रिपोर्ट में कहा कि सहायक निर्देशक ने रिटायर होने से पहले ड्यूटी के दौरान विभाग के अन्य कर्मचारियों की आईडी का गलत इस्तेमाल करके खुद का राज्य बीमा क्लेम उठा लिया। अलवर में एफसीआई मजदूर विकास यूनियन की ओर से भारतीय खाद्य निगम के कार्यकाल के गेट के सामने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 1996 से एफसीआई गोदाम पर काम कर रहे मजदूर सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि पूरे देश के एफसीआई मजदूर विकास यूनियन के मजदूरों के लिए 2012 NWNP नियम लागू किया गया है, जिसमें भारत सरकार ने जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं उनको भारत सरकार का आदमी मान लिया था और तभी से सिंगल लेबर सिस्टम लागू करने की मांग को लेकर विरोध पर उतरे हुए हैं।
टोंक में टोरडी सागर का नहरी पानी टेल तक नहीं पहुंचने से नाराज किसानों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। किसानों ने किसान महापंचायत के प्रदेश मंत्री रतन खोखर की अगुवाई में बुधवार को बावड़ी पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार को चिताया कि 2 दिन में अगर पानी नहीं पहुंचता है तो किसान अनशन पर बैठेंगे। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा 15 दिसंबर को रात 9:15 बजे सूर्यदेव वृश्चिक से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेगी और इसके साथ ही धनु खरमास शुरू हो जाएगा। इसमें विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्यों पर रोक लगेगी। धनु खरमास पर 14 जनवरी को समाप्त होगा और इसके बाद 15 जनवरी से फिर से मांगलिक कार्य शुरू होंगे। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक खर मास के दौरान शुभ काम नहीं होते और इसमें खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त भी होते हैं, जिसमें हर दिन अपनी श्रद्धा के हिसाब से जरूरतमंद लोगों को दान दिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नेशनल अवार्ड पाकर डूंगरपुर लौटे कलेक्टर अंकित कुमार सिंह का अभिनंदन किया गया। अधिकारियों से लेकर लोगों ने उनका स्वागत किया और बधाई दी। डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को दिव्यांगजनों के बेहतरीन कार्यों और मनरेगा योजना में उपलब्धि के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सम्मानित किया गया। एनजीटी ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि सरसरिका के नाम 54,000 जमीन का म्यूटेशन करने व अवैध होटल के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश 1 मई को दिए गए थे। सरकार के वकील कार्य ने इस कार्य के लिए 2 सप्ताह का और समय मांगा है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की। रेलवे जीएम अमिताभ बाड़मेर विजिट पर आए और बाड़मेर रेलवे स्टेशन और मूनाबाब रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने चल रहे रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं, फ्रंट लाइन और नए रेलवे स्टेशन को लेकर पंकज कुमार सिंह से जानकारी ली। मंगलवार देर शाम को बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्य को देखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।